जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण, जय वृंदावन धाम, जय भारत भूमि, जय सनातन धर्म। श्रीरंग देशिक गुरु कमला निवासो सारे कृष्ण गुरु वेंकट सूर्यवर्यान श्रीमच्छठारि गुरुवर्य रमानिवासो श्रीमद गुरु वरदेशिकमाश्रयेऽहम्। रघुकुल तिलक श्री जानकी नाथ भक्तम् कमल नयन सूरे पाद पद्माब्जभृङ्गम्। बुधवर बहुमान्य राघवाचार्य वरे विनहित मन समतम श्रीधरार्यं भजामि। कदा वृन्दारण्ये विमल यमुना तीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधर सुधामादिसहितं। हरे कृष्ण स्वामिन् मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसाम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमरापहारं वाराणसीपुरपतिं भजे विश्वनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम कथा के रसिकवर तेज पुंज कपिवीर आय सुवासन लीजिए भक्तराज मति धीर। श्रीमद् भागवत कथा शिव व्यास कृत कहो कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहूँ आवहूँ पवन कुमार। कलिमल पाप विनाशिनी श्रीमद् भागवत कथा में अम्ब मम हियाय विराजहूँ सुख सारद केशं। बंदौ नंद यशोदय रोहिणी सुत बलराम वसुदेव अरुदेव की सत सत बार प्रणाम। सत सत बार प्रणाम। ओम परमात्मे नमः। अस्मत् श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम श्री बलबलाय श्री रामदूताय हनुमते नमः। ओम श्री रामानुजाय नमः। ओम श्री श्रीधराय नमः। सर्वप्रथम आप उपस्थित समस्त
कथा प्रेमी जन, दूर दराज से आए हुए कथा रसिक जन एवं समस्त ग्रामवासी, नगरवासी, क्षेत्रवासी सहित बड़े बूढ़े, युवा वर्ग एवं नौनिहाल बच्चों सहित प्रबुद्ध वर्ग, आप सभी को मैं पंडित राम नवल मिश्र शास्त्री व्यासपीठ से सादर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जैसा कि कहा जाता है कि प्राणी निरंतर कर्म करता है, बिना कर्म के एक क्षण भी वह नहीं रुकता, कर्म करता रहता है, कर्म करता रहता है। अब वह कैसा कर्म करता है यह उसके ऊपर निर्भर है। कर्म वह कर्म जो धर्म संगत हो, जो शास्त्र सम्मत हो, जो किसी को सुख देने वाला हो, जो परहित में हो, वही कर्म सार्थक है। अपित इसके अलावा जितने कर्म व्यक्ति करता है वह निरर्थक है। देखिए, व्यक्ति कर्म करे वो तो करना है, स्वाभाविक है, लेकिन अगर सत्य का साथ लेकर कर्म करता है, सत्य के संग संग चलकर कर्म करता है, कभी वह च्युत नहीं हो सकता। कर्म पथ से, सुकर्म पथ से कभी बिछड़ नहीं सकता, अन्यत्र नहीं जा सकता। आइए एक दृष्टांत से कथा प्रारंभ करते हैं। सत्य का फल, शीर्षक सत्य का फल। एक बड़ा ही खूंखार डाकू था। डाके डालना ही उसका प्रमुख व्यवसाय था, कर्म था। वह डाके डालता, लोगों को मारता, उनके रुपए, पैसे, बर्तन, गहने आदि लेकर चला जाता। पता नहीं कितने लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया, कितनों के धन छीन लिए, कितने घरों को लूट लिया, बेघर कर दिया, नाना प्रकार के न जाने कितने पाप किए। संयोग से एक दिन उनके कुछ दूर पर, उनके गांव के, कथा हो रही थी। एक महात्मा जी बैठे कथा कह रहे थे। बहुत दूर दूर के बड़े अच्छे अच्छे धनाढ्य लोग आए थे कथा श्रवण हेतु। उस कथा में अपने मनोवांछित अभिलाषा की पूर्ति हेतु यह डाकू भी पहुंचा। उसने सोचा कि जब कथा समाप्त हो जाएगी, कथा विराम होगी, रात्रि होने पर कथा में जो लोग श्रवण हेतु बड़े बड़े लोग धनाढ्य आए हुए हैं, जब अपने घर को वापस लौटेंगे, उनमें से किसी को मौका देकर लूट लूंगा मैं। यह उसने विचार करके कथा परिसर में जाकर श्रोतागणों के मध्य में चुपचाप बैठ गया। देखिए,
समाज का बहुत बड़ा असर पड़ता है। स्थान का अपना एक अलग महत्व है। कैसा भी कोई क्यों न हो, वह जैसे समाज में जाएगा, प्रवेश करेगा, बैठेगा, रुचि रखेगा, उस तरह की उसकी सोच होगी, उसका मस्तिष्क होगा, उसके विचार होंगे, उसका स्वभाव होगा। उस समाज का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ेगा। काजल की कोठरी में कैसो ही समारोह जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागी है। भगवान की कथा का संसर्ग में थोड़ी देर बैठने या वहां कुछ देर को या किसी दूसरे बहाने से जाने में भी लाभ होता है। उस कथा सत्संग का मन पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है, यह कट सत्य है। जैसे कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पहुंचने पर व्यक्ति कितना ही निष्ठुर क्यों न हो, कितना ही नास्तिक क्यों न हो, लेकिन जब तक उस स्थान पर रहेगा उसके मस्तिष्क परिवर्तित हो जाएंगे और वहां से लौटने के बाद फिर भले ही मोह माया या बुरी आचरण का आवरण पड़ जाए, वह अलग बात है। जैसे अगर आप किसी अच्छे मंदिर में जाते हैं, प्रचलित जो मंदिर है, तो जब तक वहां रहेंगे आपकी श्रद्धा एकदम बनी रहेगी। शमशान भूमि पे जाएं, जहां बड़ी शमशान भूमियां हैं, हजारों लाख लोग जला करती है, पहुंचिए, देखिए। कुछ क्षण के लिए आप जब तक वहां रहेंगे सांसारिक मोह माया से विरक्त रहेंगे। जहां प्रवचन कथा चल रही हो, कथा प्रवचन हो रहा हो, ईश्वर नाम हरि नाम संकीर्तन चल रहा हो, भैया वहां तो होता है। या कहीं अगर किसी का प्राण तो अगर लाश वहां पड़ी हो, आप कुछ देर बैठे तो आपको लगे हाँ यही जीवन का अंत है, यही जीवन है। तो कथा जब वो बैठा सुनने लगा तो उसको लगा कि साधु जी महाराज जो कथा कर रहे हैं, कथावाचक हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं भाई। अब प्रसंग बस जब प्रसंग आया, कथा चल रही थी, तो उसमें यम के यातना की कथा चल रही थी। उस कथा को सुनकर मृत्यु का डर उसे लगा और मरने पर पापों का दंड मिलेगा, यह सुनकर घबरा गया था, विचलित हो गया। वह साधु महाराज के पास आया, संत जी के पास आया, बोला महाराज मैं डाकू हूं, डाका डालना और या दुराचार करना नाना प्रकार के मुझसे छूट नहीं सकता, क्या करें, मेरे भी उद्धार का यदि कोई उपाय हो महाराज तो उससे बताने कृपा करें, जिससे मैं भी अपने जीवन को सुधार सकूं। महाराज जी सोच में पड़ गए सुन करके इसकी बात। फिर थोड़ी देर, भाई संत तो संत होता है, थोड़ी देर मौन रहने के बाद उन्हें मौन तोड़ा। उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, तुम झूठ बोलना छोड़ दो, एकदम एक भी प्रतिशत झूठ मत बोलो, सदा सत्य 24 घंटे बोलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जाओ। डाकू ने स्वीकार कर लिया और लौट पड़ा। कथा से लौटने वाले सब घर चले गए थे। डाकू ने राजा के घर डाका डालने का निश्चय किया कि आज चलो राजा के घर डाका डालते हैं। रोज रोज क्या खिच मिच गरीबों घर अच्छा नहीं लगता। एक बार डाका डालो, साल या कई साल तक बैठे खाओ आराम से, कम पाप लगेगा, कम पाप होगा।
यह सोच के राजमहल की ओर चला। पहरेदार ने राजद्वार की पूछा, तो भाई कौन हो, कहां जा रहे हो? झूठ तो बोलना छोड़ ही दिया था। डाकू ने कहा, डाकू। अब पहरेदार ने समझा कोई राजमहल का आदमी है, पूछने पर नाराज हो रहा है, उसे चिढ़ लग रही है। उसने रास्ता छोड़ दिया, कहा जाए भाई जाओ, मैं तो ऐसे पूछ रहा था, नाराज क्यों होते हो, जाओ जाओ जाओ। अब क्या, डाकू भीतर चला गया। उसने क्या देखा, एक बहुत बड़ा संदूक संदूक था, सिर पर लेकर निकल पड़ा। जब वो वापस सिर पे संदूक लिए बाहर आ रहा था, फिर पहरेदार ने पूछा, क्या ले जा रहे हो? उसने कहा वैसे कड़कती आवाज में, जवाहरात का संदूक ले जा रहा हूं। और क्या ले जा रहा हूं? अब पहरेदार ने पूछा कि भाई किससे पूछ के ले जाते हो? डाकू तो झूठ बोलता नहीं था, उसने सत्य बोलने का प्रभाव भी देख लिया था। वह जानता था कि पहरेदार ने उसे राजमहल के भीतर जाने दिया, वह भी सत्य का ही प्रभाव था, नहीं तो पहरेदार उसे भीतर भला क्यों जाने देता। डाकू के मन में उस दिन के साधु के लिए बड़ी श्रद्धा जागृत हुई। उसका डर एकदम चला गया। वह सोच ही रहा था कि यदि इसका धन लेकर मैं निकल गया और पकड़ा न गया तो फिर आगे कभी डाका मैं नहीं डालूंगा, यही हमारा अंतिम डाका पड़ेगा, खाऊंगा मस्त रहूंगा। उसे अपना डाका डालने का काम अच्छा नहीं लगता था। पहरेदार से वह जरा भी झिझक कर नहीं, उसे तो तत्काल सत्य का भरोसा हो गया था। उसने कहा, डाका डाल कर ले जा रहा हूं, और किससे पूछ के ले जा रहा हूं? पहरेदार ने समझा कोई साधारण वस्तु है और यह बहुत ही चिढ़ने वाला जान पड़ता मनुष्य। उसने डाकू को जाने दिया। भैया जब रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल हुआ तो राजमहल में तहलका मच गया, हल्ला हो गया। महाराज के जवाहरात की पेटी गायब थी, संदूक गायब थी। पहरेदार से पता चलने लगने पर राजा ने डाकू को ढूंढ कर बुलवाया, भैया आ जाओ आ जाओ, तुम तो मेरी जवाहरात की पेटी उठा ले गई ईमानदारी में। डाकू के सत्य बोलने से राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने उसे अपने महल का प्रधान रक्षक बना दिया। अब डाकू को रुपए के लिए डकैती करने की आवश्यकता ही नहीं थी। उसने सबसे बड़ा पाप असत्य छोड़ा तो दूसरे पाप अपने आप ही छूट गए। भैया लाख बुराई आप में हो, जब अच्छी राह पकड़ लोगे तो सारी बुराइयां अपने आप दूर हो जाएंगी। कोई एक अच्छा रास्ता तो पकड़ो। बोले वृंदावन लाल की जय। कह रहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी अपने रामचरितमानस में लिखते हैं कि नहीं असत्य सन पातक पूजा, नहीं असत्य सन पातक पूजा, गिरि समोहि की कोटिक गुंजा, गिरि समोहि की कोटिक गुंजा। भैया यही है, असत्य छोड़ दीजिए, सत्य का सहारा लीजिए, आपके सारे दुर्गुण शरीर के सारे पाप धुल जाएंगे। आज जब असत्य छोड़ दिए, सत्य बोलना प्रारंभ कर दिए, हमेशा 24 घंटा सत्य बोलेंगे, असत्य कभी बोले ही नहीं किंचित मात्र भी, चाहे लाख भी है। देखिए सारे पाप मिट जाएंगे। पाप आप कर ही नहीं सकते, आपसे हो ही नहीं सकता। बोले वृंदावन लाल की जय। कहते हैं कि वेदे वेदे सुयज्ञ सतपः सुचैव दाने सुयत्पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वविदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम।
कहते वेदाध्ययन, वेदों का अध्ययन, यज्ञ, तप, दान आदि जितने भी पुण्य कर्म हैं उनका अधिक से अधिक फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति ही होता है। वह यह सारे कर्म पुण्य के ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराते हैं। उनका अधिक से अधिक फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति होना है, जहां से पुनः लौटकर संसार में ही इस आना पड़ता है। जहां से पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता, परंतु भगवान का आश्रय लेने वाला भक्त उस ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके परम धाम को प्राप्त हो जाता है, जहां से फिर वापस लौटकर इस संसारिक धराधाम में कभी नहीं आता। बोले वृंदावन लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। भैया कहते हैं आगे, भाई जैसे दिन और रात होता है, पाप और पुण्य होता है, उसी तरह सुर और असुर भी होते हैं। इसे सज्जन और दुर्जन कह सकते हैं। लिख रहे हैं, कहते हैं कि मेद्यासा मोघ कर मारो, मोघ ज्ञान विचेतसा, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। कहते जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करते, वे आसुरी स्वभाव के मनुष्य कहे जाते हैं। वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। उन्हें आप असुर जान सकते हैं कि असुर है, पक्की बात, क्योंकि असुर के सारे गुण इसमें विद्यमान है। और जो स्वार्थ सिद्धि में, अपने स्वार्थ के सिद्धि में बाधा लगने पर क्रोध बस दूसरों का नाश कर देते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, वे राक्षसी स्वभाव के लोग होते हैं। उन्हें राक्षस की संज्ञा दी जाती है। आप मान लें कि यह स्वभाव का राक्षस ही है। आगे, जो अकारण, जो बिना किसी कारण के दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वे मोहिनी स्वभाव वाले लोग होते हैं। ये तीनों स्वभाव वाले मनुष्य, ये तीनों स्वभाव वाले मनुष्य आसुरी श्रेणी के अंतर्गत स्वभाव के आते हैं, जो 84 लाख योनियों तथा नरकों को प्राप्त करते हैं। बोले वृंदावन लाल की जय, राधे सरकार की जय। बहुत लोग कहते हैं भैया मैंने इतना पूजा किया, इतना अनुष्ठान किया, इतना यज्ञ किया, इतना तप किया, जप किया, सब बेकार भी था, मुझे कोई फल नहीं मिला। अरे भाई कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा? उसका भी एक नियम है, उसका भी एक नियम है। ऐसे नहीं कि ये करते जाओ फल मिलते जाएगा, एक हाथ से कर दूसरे हाथ से आ जाएगा। विधिवत नियम पूर्वक शास्त्र के निर्देशानुसार आप कीजिएगा, धर्म का सहारा लेकर कीजिएगा, सत्य का सहारा ले, तब जाके होगा। कहते हैं कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीरे पूरे मर्त्यलोके विसन्ति, एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। कहते सकाम अनुष्ठान, अनुष्ठान दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम एक निष्काम। इसी तरह अनुष्ठान, पूजा, जप, तप, दान
पूर्ण, यह दो प्रकार के होते हैं ये सभी, एक सकाम होते हैं, एक निष्काम होते हैं। सकाम वह होता है, इसे कहते हैं कि जो किसी की अभिलाषा रख के कार्य किया जाए कि हे भगवान, मैं यह काम करने चल रहा हूं, मुझे पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे भाई चाहिए। तो किसी चीज की अभिलाषा के बदले, इच्छा के बदले जब कोई धर्म काम किया जाता है, पुण्य काम किया जाता है, जब किया जाता है, तब किया जाता, दान किया, अनुष्ठान किया, पूजा किया जाता है, तो इससे काम कहते हैं। और इस भाव से कि हम यह कर रहे हैं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, परमात्मा के पास, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरा काम है करना, मैं कर रहा हूं बस, वह निष्काम भाव है। निष्काम ही श्रेष्ठ है, वह कभी विफल नहीं जाता, लेकिन सबका सकाम थोड़ा भीतर जो विफल जाएगा। कहते हैं सकाम अनुष्ठान वाले मनुष्य के जब संचित पुण्य द्वारा स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं, तब वे स्वर्ग चले जाते हैं। लेकिन स्वर्ग का सुख भोगते भोगते जब उनके संचित पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तब वे पुनः मृत लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य आवागमन को प्राप्त होता रहता है और इस संसार चक्र में घूमता फिरता रहता है। बोले वृंदावन लाल की जय, राधे सरकार की जय। भगवान कहते हैं, देखिए हमें तो निष्काम भक्त बड़े प्यारे हैं। भगवान कहते हैं मेरी पूजा अर्चना में, मेरे ध्यान में मुझे प्रसन्न रखने के लिए, मेरे पास आने के लिए कुछ की आवश्यकता नहीं है। न सुंदरता की आवश्यकता है, न धन की आवश्यकता है, न वैभव की आवश्यकता है, न शिक्षा की आवश्यकता, न ज्ञान की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं। न किसी के सहायता की आवश्यकता है, न किसी वस्तु की आवश्यकता है, कुछ नहीं। कहते हैं भगवान कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त उपहृतम स्नामि प्रभवतात्मनः। कि जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण कर, मुझे अर्पण करता है, ऐसा भक्त जो मुझ में ही तल्लीन हुए शुद्ध अंतःकरण वाले प्रेम पूर्वक हमें प्रदान करते हैं, उन अर्पण की हुई वस्तुओं को मैं स्वीकार कर लेता हूं। बोले वृंदावन लाल की जय, श्री ठाकुर जी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यही कुछ लोग कहते हैं इसी पे कि भैया आप हमेशा जाके मंदिर में घंटी हो जाते हैं, रोज पूजा करते हैं कि धुएं अगरबत्ती सुलगा देते, रोज पूजा नाक दबाते हैं। यह बताइए किसके लिए दबाते हैं? भगवान के लिए, भगवान प्राप्ति के लिए। आज तक किसी ने भगवान को देखा? या तुम देखे हो, या तुम्हारे पूर्वज देखे हैं? वे डंके की चोट पे कहते हैं भैया आज तक किसी ने भगवान को नहीं देखा, सब सिर्फ वो ऐसे ही किया करते, कहा भगवान होंगे भगवान होंगे। उनका कहना भी एक तरह से उनके अनुसार सत्य है। देखिए कहते हैं कि नाम विदु सुरगणा प्रभवं महर्षया अहम आदे महर्षि राम च सर्वस। इस अखिल संसार में, इस धराधाम में, इस मृत्युलोक में कोई भी मनुष्य अगर अपना कल्याण चाहता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, कोई भी अगर अपना कल्याण चाहता है तो इन दोनों को माने, जानने की कोशिश न करे, माने। जो जानने के लिए चलातुर हुआ, जिज्ञासा किया, उसका पतन होता है, निश्चित है पतन। या तो श्रापित हो जाएगा किसी के द्वारा, या
पथ भ्रष्ट हो जाएगा, या पाप इतना पाप जघन्य कर देगा कि नरक में जाकर उसे सदा के लिए भुगतना पड़ेगा। पूछिए कैसे महाराज जी? लीजिए सुनिए। परमात्मा और पिता, परमात्मा मतलब भगवान ईश्वर, और पिता, पिता मतलब बाप जो जन्म देने वाला है, पिता। परमात्मा और पिता जानने का विषय नहीं है। इनको ढूंढने की कोशिश मत करो कि कौन परमात्मा है, कौन मेरा पिता है। सबसे बड़ा संसार में मूर्ख वही है जो इनको जानने की कोशिश करता है। यह दोनों जानने की चीज नहीं है, जानने की वस्तु नहीं है, मानने की है, मानने की। पूछिए कैसे? पूछिए महाराज जी कैसे? हाँ सुनिए। इस तरह से या तो सभी जानते हैं कि शरीर में जो बैठा बोल रहा है पंछी, या परमात्मा का ही अंश है जो जीवात्मा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह हम सभी जो बोल रहे हैं, जो शरीर पाए हुए हैं, यह हमारे पिता का ही दिया हुआ है। अगर हम परमात्मा की खोज में निकल जाएं तो सबसे बड़े संसार के मूर्ख हैं। मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा बड़ा भाई, मेरी भाभियां, मेरे दादा दादी, मुझसे जो श्रेष्ठ है सब परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा कहां? घट घट में है। जिसमें ही परमात्मा देखिए प्रेम से, उसमें ही भाव चाहिए, परमात्मा नजर आ जाएगा। अरे भाई, जो आपको जन्म दिया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, शिक्षा दिलाया है, इतनी जिम्मेदारियां उठाकर आपको इस योग्य बनाया, वो परमात्मा नहीं है? यह कैसे कह दिया परमात्मा नहीं है? दूसरा भाव, इस अखिल ब्रह्मांड में दो ही है, एक जीवात्मा और परमात्मा, तीसरा कोई है ही नहीं है। तो अगर हम जीवात्मा है तो मेरे सामने वाला परमात्मा होगा ही, जब तीसरा कोई नहीं तो मानिए। और अगर नहीं मानते भटकते रहिए, या तो इसका रास्ता अपने अंतर्मुख में देखिए। अगर अंतर्मुखी होकर देखिएगा, अपने आप में झांकिएगा, तो खुद पाइएगा इस हर जगह परमात्मा है, मुझ में है, सब में परमात्मा है। कहां नहीं परमात्मा? मानिए, मानना पड़े, मतलब मान लीजिएगा। इसी तरह पिता, पिता को अगर ढूंढने चलिएगा कि मेरा पिता कौन है, नहीं पाइएगा। अंतोगत्वा या मां के द्वारा श्रापित हो जाइएगा, या अपने बड़ों के द्वारा श्रापित हो जाइएगा, या ऐसा पाप घृत हो जाएगा आपसे पिता को ढूंढने के चक्कर में कि आप करोड़ों करोड़ों जीवन तक नर्क में भोगी रहिएगा, जाकर नर्कवासी हो जाइएगा सदा सदा के लिए। इसलिए अगर मानव जीवन मिला है तो इन दोनों को जानने ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, मानने की कोशिश मानिए। माँ ने कहा यह तुम्हारा पिता, हाँ मेरे पिता है। संतों ने कहा भगवान, हाँ भगवान है, और सच है। पिता माता, बड़े भाई बड़ी भाभी, दादा दादी, गुरु, सब भगवान ही तो हैं। नदियां, पर्वत, वृक्ष, औषधियां, सूर्य, चंद्रमा, धरती, सब परमात्मा ही तो हैं। वायु, अग्नि है, सब परमात्मा ही है। बोले वृंदावन राधे की जय, राधे सरकार की जय। कहते हैं
पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह पितासि लोकस्य चराचरस्य अहम बीज प्रदः पिता। यानी भगवान संपूर्ण संसार के पिता हैं। पिता परमात्मा को जानना सर्वथा असंभव है। उन्हें माना नहीं, माना ही जा सकता है, बल्कि जाना नहीं जा सकता। इसलिए इन दोनों को मानना चाहिए, जानने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बोलो वृंदावन लाल की जय, राधे सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् ऊर्ध्वो बुद्धिरुत्तमः। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित सुनो, उद्धव जी विष्णु वंशियों में एक प्रधान पुरुष थे, श्रेष्ठ थे। वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। वे भगवान श्री कृष्ण जी के परम प्रिय सखा तथा मंत्री भी थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ थामे पकड़े। कतगृत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्ति हरो हरे। उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़े प्रेम से कहा, मेरे प्रिय सखा उद्धव जी, गच्छ उद्धव व्रजं सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मध्ययोगाधिं मत संदेशै विमोचय। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे प्रिय सखा उद्धव जी, आप ब्रज में जाइए। वहां मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं। उन्हें तथा मेरी विरह से व्यथित गोपियों को, जो बहुत ही दुखी हो रही हैं, मेरे संदेश सुनाकर उन्हें वेदना से मुक्त करो। उन्हें दुख से जो संतप्त है, उन्हें ढाढ़स बधाओ, सांत्वना दो। हे उद्धव जी, गोपियां मुझे अपने हृदय में कैद कर रखी हैं। मैं बंद हूं, मैं कैद हूं उनके हृदय में। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूं। मेरे लिए सभी अपने पति, पुत्र, बंधु बांधव, सगे संबंधियों, यहाँ तक कि लोक लाज मर्यादा आदि तक का परित्याग कर दिया है। वे मुझे अपनी आत्मा मानती हैं। हे मेरे प्रिय सखा उद्धव जी, यह मेरी प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है भगवान की? एक लोक धर्मास मरे तान विभय में हूं। लोग मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, परित्याग कर देते हैं। उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूं। यानी जो लोग मेरे लिए इस संसार का लौकिक और पारलौकिक, मुझे नरक होगा या स्वर्ग मिलेगा, इसकी चिंता छोड़कर, इस संसार मुझे सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, भोजन होगा या भूखे ही रहूंगा, सारे सुख सुविधाओं का जो त्याग करके नित्य निरंतर मेरे को ध्यान करते हैं, मुझे भजते हैं, मुझे अपना सर्वस्व मानते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूं।
सारी जिम्मेदारी उनकी मैं लेता हूं। हे प्रिय उद्धव जी, मैं उन गोपियों का परम प्रिय हूं। वे वहां पर मेरे बिछोह में, मेरे वियोग में अत्यंत दुखी और मलिन हो गई हैं। मेरी याद में मूर्छित हो जाती हैं। वे सभी बावली हो होकर मेरे आने की बाट नित्य सुबह से शाम तक यमुना तट की राह मथुरा की निहारा करती हैं कि मेरा वादा कर गया है कन्हैया, जरूर आएगा। जाते ही वो मेरा श्याम सुंदर कहा था कि मैं जल्दी आऊंगा। इसी आस के सहारे वे आज भी जी रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उद्धव जी बड़े ही आदर से अपने स्वामी श्री कृष्ण का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए, आरूढ़ हुए और नंदगांव की ओर चल पड़े। बोले वृंदावन की जय, हो सरकार की जय। दिन भर चलते हैं, सूर्यास्त होते होते नंद बाबा के ब्रज में श्री उद्धव जी जा पहुंचे। उस समय गोधूली बेला थी। सभी गौएं जंगल से चढ़कर लौट रही थी। धूल धूसर सारी ब्रज की राहों से उड़ती गोकुल की रज से होते हुए उद्धव जी ब्रज में आ पहुंचे। उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने उद्धव जी को गले से लगा लिया और जलपान एवं भोजन उपरांत जब उद्धव जी आराम से पलंग पर बैठ गए, सेवकों ने उनके पांव दबाया, पंखा जलकर उनकी थकावट दूर किया। इधर उद्धव जी जब नंदगांव में प्रवेश करने के पहले ही क्या देखते हैं कि यमुना तट पर ढेर सारी गोपियां एक सुंदर सी गोपी को घेर कर बैठी है। ढेर सारी गोपियां बैठी हैं, बीच में सुंदरी बैठी गोपी है, उसको घेर के बैठी हैं। सारी उदास है, सबके आंखों से आंसू गिर रहे हैं और सबकी निगाहें अपलक मथुरा की तरफ है, मथुरा के रास्ते को देख रही हैं। उद्धव जी कहते हैं, अरे वाह, उद्धव जी को गोकुल भेजते समय, ब्रज भेजते समय भगवान कृष्ण ने कहा था कि जिनकी निगाहें मथुरा की बाट की ओर हो, समझ जाना मेरे गोकुल का ही है। सारी गोप बालाएं मंडल बनाकर बैठी हैं। बीच में एक ग्वाल बाला बैठी है, सारी उदास हैं, मथुरा की राह देख रही हैं। उद्धव जी समझ गए कि गोकुल की बालाएं हैं, नंदगांव की बालाएं हैं। यमुना जी के घाट घाट पर, यमुना जी के घाट घाट पर राधा देखे बाट, श्याम मेरे आ जाओ, श्याम मेरे आ जाओ। यमुना जी के घाट घाट पर राधा देखे बाट, श्याम मेरे आ जाओ, ओ श्याम मेरे आ जाओ। अपने श्याम जी को कैसे बुलाऊं, कैसे बुलाऊं ऐ दिल, कैसे बुलाऊं।
अपने श्याम जी को कैसे बुलाऊं, कैसे बुलाऊं वह दिल, कैसे बुलाऊं। जन धन दीना नाथ मेरे, जन धन दीना नाथ मेरे, आ बैठो ढिग बाट, श्याम मेरे आ जाओ, हो श्याम मेरे आ जाओ, श्याम मेरे आ जाओ। बावरी श्याम की विरही जोगन, दर दर भटके मग वृंदावन। बावरी श्याम की विरही जोगन, दर दर भटके मग वृंदावन। निरख रही तट बाट घाट, राधा पट धारे टाट, श्याम मेरे आ जाओ, ओ निरख रही तट बाट घाट, निरख रही तट बाट घाट, राधा पट धारे टाट, श्याम मेरे आ जाओ, हो श्याम मेरे आ जाओ, श्याम मेरे आ जाओ। यमुना जी के घाट घाट पर राधा देखे बाट, श्याम मेरे आ जाओ। नित नित आए इत उत निरखे, नहीं दिखे कहीं श्याम, नहीं दिखे कहीं श्याम। कल कल जल जमुना के निर्मल, रेणु वेणु गोपाल, श्याम मेरे आ जाओ, ओ श्याम मेरे आ जाओ। तरवर पूछत अगमग भटकत, लटकत केस किरात, तरवर पूछत डगमग भटकत, लटकत केस किरात। झर झर दृग ढिग लोचन झरते, झर झर दृग ढिग लोचन झरते, टप 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 कट गात, श्याम मेरे आ जाओ, ओ प्रभु मेरे आ जाओ, श्याम मेरे आ जाओ। दीनहीन जन जान नहीं, भक्ति का कुछ है ज्ञान, दीनहीन जन जान नहीं, भक्ति का कुछ है ज्ञान, श्याम मेरे आ जाओ, श्याम मेरे आ जाओ, प्रभु मेरे आ जाओ। सारी गोपियां मानो गोपियों के नयनों से सावन भादों की बदरी घिरी हुई है और झरझर बरसात हो रही है। सारी की सारी गोपियां मंडल बनाए बैठी, आंखों से झरझर आंसू बहा रही हैं, और बीच में जो बाला बैठी है उसका तो कहना क्या। सारी बानो अचेत अवस्था में उनकी आंखें झरने जैसी हैं, निरंतर जल बहा कर रहे हैं, और अपलक मथुरा की उसी पगडंडी राह की तरफ देख रही, निहार रही है। उद्धव ने देखा, उद्धव को लगा वाह, धन्य हो श्याम सुंदर का गांव, धन्य हो यहाँ की आभा, धन्य हो यहाँ का प्रेम। जब सेवकों ने उद्धव जी का पांव दबाकर पंखा झलकर उनकी थकावट दूर की, तब नंदराज जी ने पूछा, हे परम भाग्यवान उद्धव जी, आप हमारे
सखा वसुदेव जी को देखे हैं, क्या वे जेल से छूट गए? वे अपने स्वजन पुत्र आदि के साथ कुशल पूर्वक से तो हैं। कंस को मारकर यदुवंशियों पर जो उपकार वसुदेव ने किया, हम उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। अच्छा उद्धव जी, श्री कृष्ण कभी हम लोगों को भी याद करता है कि नहीं? और कभी अपने स्कंद बाबा, अपनी यशोदा मैया, अपने गोप सखाओं को तथा इन अपनी गैयों को, इस अपने वृंदावन और गिरिराज की भी कभी याद करता है कि सबको भूल बैठा? ये जो सभी उन्हीं को अपना सर्वस्व, अपना स्वामी मानते आए हैं सदा से, क्या हमारे गोविंद हम सभी को भूल चुके हैं? वे अपने इस गोकुल में कब आएंगे? हमें उनका दर्शन कब होगा? उनकी बड़ी याद आती है उद्धव, बड़ी याद आती है। उनकी एक एक लीलाएं आज भी यहाँ ब्रजभूमि पर जीवंत हैं, चीख चीख कर कहती हैं, कृष्ण आजा, कृष्ण आजा। कहते कहते नंदराज जी की आंखें छलछला आई और नेत्र मेघ की तरह घूमर घूमर कर गालों पर बरसने लगी। बगल में उनके बैठी वार्तालाप सुन रही यशोदा जी भी रोने लगी। नंदराय यशोदा के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम देखकर उद्धव जी द्रवीभूत हो गए। बोले, नंदराय जी और यशोदा जी, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं। आप जैसा भाग्यवान इस तीनों लोकों में कहाँ है? जिनकी गोद में कान्हा पला हो, जिन नंद बाबा की उंगली को का सहारा लेकर कान्हा इस धराधाम पे चला हो नंद बाबा के, वह यशोदा रानी, वह नंद राय और गोकुल गांव की वह गलियां, वह गांव, वह सखा मंडल, वह लोग बाग धन्य है। यहाँ तक कि यहाँ का सरजो, यहाँ का जो यमुना जल है, यमुना तट है, पावन यहाँ की धरा जो है, यहाँ के जो उपवन है, जंगल है, पहाड़ है, पशु पक्षी हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, वे सब धन्य हैं। हे नंदराय जी, तुम्हारे कान्हा जरूर आएंगे और आप लोगों के पास आकर आप लोग जो आशाएं हैं, जो आशा बना गए हैं, ढाढ़स दिला गए हैं, वो जरूर पूरा करेंगे, आएंगे। नंदराय यशोदा जी उद्धव जी को विश्राम करने के लिए कहकर अपने अपने शयन हेतु अपने अपने शयन गृह में चले गए। रात्रि सनई सनई व्यतीत हुई। भुवन भास्कर भगवान का उदय प्रकाश ब्रजमंडल पर फैलने लगा। नंद बाबा के दरवाजे पर सोने का एक रथ खड़ा देखकर ब्रज की बालाएं, गोप कन्याएं एक दूसरे से पूछना आरंभ कर दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंदगांव की सभी बालिकाएं भगवान कृष्ण की जितनी सखियां थी, एक दूसरी सखी से पूछ रही हैं। अक्रूर का वह सोने का रथ देखकर नंदराय के दरवाजे पर खड़ा, अक्रूर आगत किमरा या कंस पार्थ साधक एन नीते मधुपुर कृष्ण कमल लोचन। कहती, अरे सखी,
यह किसका रथ है? कहीं अक्रूर ही तो फिर नहीं आ गया है जो हमारे श्री कृष्ण जी को यहां से मथुरा उठा ले गया था? एक दूसरी गोपी ने कहा कि अरे सखी, अब क्या करने हेतु वहां गए हो? वह हमें कहीं ऐसा न हो कि हमें ले जाकर अपने स्वामी कंस का पिंडदान करने के लिए आया हो कि गोपियां चल के पिंडदान करने मर गया है तू। इस प्रकार आपस में वार्तालाप सखियों की चल ही रही थी कि उसी समय नित्य क्रिया से निवृत्त होकर उद्धव जी उधर से आ पहुंचे। गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण जी के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा भी श्री कृष्ण जी की तरह मिलती जुलती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था तो अपने जैसे ही वस्त्र आभूषणों में सज्जित करके भेजा था। सारी सखियां मिलकर आपस में विचार करने लगी, आखिर यह कौन है रे? कहां से आया है? यह किसका दूत है? इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है? सभी श्री उद्धव जी का परिचय जानने के लिए उत्सुक हो गई, व्याकुल हो गई, आतुर हो गई। चारों तरफ से उद्धव जी को घेर कर खड़ी हो गई। जब उन्हें गोपियों को यह ज्ञात हुआ, आभास हुआ, पता चला, बोध हुआ कि ये श्री कृष्ण जी के सखा हैं और उनका संदेश लेकर ब्रज में आए हैं, उनका पत्र लेकर ब्रज में आए हैं, तो वे उद्धव जी का बड़े ही स्नेह से सत्कार कर एकांत पर में आसन पर बिठाकर इस प्रकार उद्धव जी से कहने लगी, पूछने लगी। सखियों ने कहा, जानीमस्त्वां यदुपते पार्षदं समुपागतम्। हम जानते हैं कि उद्धव जी आप श्री कृष्ण जी के दूत हैं, पार्षद हैं, सखा हैं। उन्हीं का संदेश लेकर आप हमारे गोकुल में, हमारे नंदगांव में पधारे हुए हैं। उन्होंने अपने माता पिता को सुख देने हेतु आपको यहाँ भेजा है, अन्यथा हमें तो अब इस नंदगांव में गौओं के रहने की जगह में बस उनकी याद में घुट घुट कर आंसू बहाना ही लिख रखा है। उद्धव जी, उनकी कोई इसमें गलती नहीं है। यह तो इस संसार की रीति है, यह संसार का रिवाज है। यहाँ तो सभी स्वार्थ के ही रिश्ते नाते चलते हैं। यह संसार ही स्वार्थी है। यहाँ जितने रिश्ते नाते चलते हैं सब स्वार्थ में ही डूबे रहते हैं। सारे रिश्ते स्वार्थ में डूबे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी रामचरितमानस में लिखते हैं कि सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाई करे सब प्रीति। संसार ही ऐसा भी है, स्वार्थ का संसार है। इस संसार में स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं। प्रेम प्रपंच भी स्वार्थ का ही है, बिना स्वार्थ के यहाँ कुछ भी नहीं। बोले वृंदावन लाल की जय। गोपियां कहती है उद्धव जी का हाथ पकड़ के, उद्धव जी अरे हम सारी की सारी बावरी थी, पगली थी, जो अपने पति, पुत्र, स्वजन, कुटुंब, परिवार, सगे संबंधी लोग
लाज मर्यादा सबको त्याग कर एक उस अपने श्याम सुंदर से प्रेम कर बैठी, दिल लगा बैठी। यह दुनिया ही स्वार्थ से ओतप्रोत है, भरी पड़ी है। यहाँ दूसरे गैरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है, या तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। जैसे भौरों का फूलों से स्नेह होता है, यहाँ स्वार्थ होता है। और पुरुषों का स्त्रियों से होता है प्रेम संबंध, वह भी स्वार्थ का ही होता है। उद्धव जी, इस प्रकार जब गोपियां कहने लगी और एक अचेतावस्था में, पहले तो गोपियों ने उद्धव जी को देखा तो समझा कि ये मेरा कृष्ण आ गया। वेशभूषा को देखकर पागल से दौड़ पड़ी, उद्धव की तरफ दौड़ पड़ी। इतनी तेज से झपटी को उद्धव जी घबरा गए कि इतनी सारी गोपियां क्यों मेरी तरफ दौड़ रही हैं, क्या बात है, मुझसे कोई अपराध भी नहीं हुआ, मेरी कोई जान पहचान भी इससे नहीं है, ये तो बड़ी पागल है। कृष्ण तो कहते थे कि बड़ी सब समझदार है, वहां सब व्याकुल है, हमारी याद में है, ये तो पागल जैसी चली आ रही है, हमारी तरफ दौड़ती। जब उद्धव के पास आई तो ठगी सी, अरे यह तो वैसे ही सिर्फ कन्हैया का था, लेकिन कान्हा यह है नहीं। उद्धव ने गोपियों को बिठाया, बैठो बैठो बैठो, शांति हो, बैठो बैठो बैठो, मैं देखो मैं कृष्ण का सखा हूं, मेरा नाम उद्धव है, उद्धव, हाँ उद्धव मेरा नाम है, मैं कृष्ण का सखा हूं, कृष्ण का सलाहकार भी हूं मैं। कोई भी मंत्रणा होती है, सलाह होती लेना, तो कृष्ण तुम्हारा हमसे सलाह लेता है, मुझे तुम ही लोगों के पास भेजा है तुम्हें समझाने के लिए, बताने के लिए। तुम सब बड़ी पागल हो, पढ़ी लिखी नहीं हो, ग्वालिने हो, ahir की लड़कियां हो, क्या जानो, इसीलिए मुझे भेजा है तुम्हें ज्ञान सिखाने के लिए। गोपियां अबाक, केले ये लो, ये कहां से आ गए। उद्धव ने कहा देखो कृष्ण उसका छोड़ो, अरे हार मांस का शरीर है, चाहे कृष्ण का हुआ या तेरा हुआ या मेरा हुआ, पागल कहीं की, इस हार मांस से क्या प्रेम जी है? अरे जो जन्म दिया है माता पिता, जिनसे ब्याह हुआ है पति, जो तुम्हारा पुत्र है, जिसको तुमने जन्म दिया जाया है, पुत्र, सास ससुर, तुम्हारी सहेलियां सखियां, तुम्हारे रिश्तेदार सगे संबंधी, यह तुम्हारे अपने हैं, यह तुम्हारा नंदगांव, नंद बाबा, यशोदा रानी, यह सब तुम्हारी गैया, यह सब तुम्हारे हैं। पागल कहीं की, उस कन्हैया के पीछे पड़ी हैं। अरे तो तेरे गांव का भी नहीं था, वो मथुरा का था, मथुरा चला गया, तुम्हारा ठीका थोड़ा लगा रखा है कि सारी जिंदगी तुम्हारे गैया चलाएंगे तुम लोगों की, हा? पागल कहीं। इसीलिए कहते हैं पढ़ना लिखना चाहिए, पढ़ी लिखी तो नहीं, ahir की बालाएं हो, लड़कियां हो, गंवार कहीं की, हमेशा रटती हो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इतना अपने घर परिवार में लगाती तो दिक्कत नहीं होती है, पागल कहीं की। गोपियों ने देखा तो गोपियों ने अपने आंसू पोंछ लिए, कहा सुनो 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 सुनो, उद्धव तुम जो गीता का ज्ञान दे रहे हो, ये हम लोग पढ़ने नहीं पढ़ने वाला, तुम सही कहते हो, मैं पढ़ी लिखी में गंवार हूं ना, हम गंवार ग्वालिने हैं ना, हम क्या जाने शिक्षा पढ़ाई लिखाई, हम तुम्हारा सत्संग क्या जाने, हम तुम्हारा ज्ञान की पोथी क्या जाने। उद्धव उद्धव जी एक बात सुन लो, यह ब्रजभूमि है, ब्रजमंडल है, यहां ज्ञान नहीं उद्धव, यहाँ प्रेम की सरिता बहती है, जो हवाएं चल रही हैं यह प्रेम की हवाएं हैं। ये जो जमुना का जल देख रहे हैं ना, ये जमुना का जल नहीं, ज्ञान का जल नहीं है, ये प्रेम का जल हिलोरे ले रहा है, प्रेम का जल। ये जो कण देख रहे हो, धूल ना, ब्रज की जो धूल देख रहे हो, धूल नहीं, ज्ञान की धूल नहीं है,
प्रेम के अकड़ है, प्रेम के उधो, प्रेम के। इनको चखो, जीवा पे रखो तो प्रेम का स्वाद आएगा, प्रेम का स्वाद है। उधो या प्रेम है, प्रेम नगरी है, यहाँ प्रेम ही प्रेम है। मेरा कान्हा प्रेमी था, मैं उनकी प्रेमिका हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उधो ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो नंद का गाँव है उधो, तेरा मथुरा सुहाना नहीं है, ये तो नंद का गाँव है उधो। उधो जी, यह तुम्हारा मथुरा नहीं है, यह नंदगांव है। तुम्हारे बस की बात नहीं है जानना कि प्रेम क्या है। उधो जी, यहाँ प्रेम की ही पूजा होती है, यहाँ प्रेम ही बंदनी है, प्रेम की पूजा, सर्वस्व प्रेम ही है। उधो जी, प्रेम के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ ज्ञान बहता है, प्रेम की हिलोरें होती हैं। उधो प्रेम की, यह शरीर नहीं है, यह हम लोगों का शरीर नहीं है, यह प्रेम का सागर है, सागर प्रेम हिलोरे लेता। उधो यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। उधो आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। अरे तुम कहते हो कि समय हो गया, कान्हा चला गया, समय चला गया, नहीं। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ कोई समय नहीं होता निर्धारित, किसी प्रेम में कोई प्रतिबंध नहीं, कोई नियम कानून नहीं, कोई समय नहीं। उधो जी, यहाँ ऊंच नीच, भेदभाव, स्त्री पुरुष, लोकलाज, मर्यादा अमर्यादा, अपने पराए कुछ नहीं। यहाँ तो सिर्फ प्रेम है, प्रेम। उधो जी, यहाँ रिश्ते नाते कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम का ही रिश्ता है, प्रेम का ही नाता है। उधो प्रेम वालों ने कब बात पूछा, क्या किसी प्रेमी से मिले हो? कोई प्रेमी कोई समय पूछता है कि क्या समय हुआ, प्रेम करने का समय हुआ कि नहीं है? निरंतर उसके प्रेम हमेशा प्रवाहित होता रहता, हमेशा कभी ठहरता नहीं, प्रेम प्रवाहित होता रहता,
उसका कोई समय नहीं, आठों याम निरंतर चलता रहता। बुधो प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। उद्धव जी, यहाँ ये जो आंसू के कतरे बह रहे हैं ना, ये आंसू के कतरे जो बह रहे हैं, ये सब पूजा ही हो रही है। ये जल ठाकुर जी को हमारे जल चढ़ रहे हैं, इन आंखों से प्रेम रस निकल रहा है जो ठाकुर जी को नहला रहा है? और इन प्रेम रस के प्रवाह के आगे हम लोग दूसरा कोई फुर्सत ही नहीं है। यह दम दम पे होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो नंद का नाम है उधो, तेरे मथुरा की बात नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बुधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बुधो। और तू कहता है कि ज्ञान, जहां ज्ञान है वहीं सब कुछ है, मस्ती है। पागल कहीं का उधो, तू कहां सीख लिया, कहां पढ़ा जी है? अरे मस्ती ज्ञान में नहीं होती, प्रेम में होती है, प्रेम में, प्रेम में। ज्ञान में तो हर जगह संदेह होता है, शंकाएं हुआ करती हैं, यह नहीं होना चाहिए, वह नहीं होना चाहिए, या यहाँ होना चाहिए, वह वहां होना चाहिए। भटकाव ही भटकाव है, और जो भटका वह प्रेम क्या करेगा, वो क्या है प्रेम की भाषा। उधो सुनो, जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह कब जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में हम मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह कब जिंदगी की, जब उतरती है चढ़ती है मस्ती। उधो जी, जब उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बुधो, ये तो नंद का गाँव है बुधो, तेरे मथुरा की बस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बुधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, जिनकी नजरों हो, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे। उधो तू अपने को सखा कहता है कृष्ण का रे, है? कैसा सखा, कैसा सखा जी है? जो कान्हा को, कन्हैया को, श्याम सुंदर को जुदा समझे, अपने से अलग समझे, वह कैसा सखा जी। देखो मेरे दिल में, देखो
मेरा सखा है मेरा कान्हा, मेरे हृदय में मैं और कृष्ण में कोई फर्क नहीं, मैं ही कृष्ण हूं, कृष्ण ही गोपी है। आनंद रहा है वो तो ज्ञान की पुतली को फेंक दे और तू भी प्रेम रस में डूब जा। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, ओ जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, ओ रहते है जग से है न्यारे। बुधो, यह हकीकत है, सत्य है कि जो श्याम सुंदर का हो गया और बावला हो गया, पागल हो गया, दीवाना हो गया, वह संसार से अलग है, विरक्त है। संसार वाले उसे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि संसार वालों के तो आंखों पे पट्टी लगी रहती माया की। वो क्या जाने प्रेम क्या होता है, वो क्या जाने भक्ति क्या होती है, वो क्या जाने दीवानगी क्या होती है। उधो संसार को छोड़ मेरे वृंदावन में आके देख, नंदगांव में देख, छोड़ दे मथुरा की होशो हवास को, बन जा वृंदावन वासी, नंदगांव का हो जा। देख तू भी पागल हो जाएगा, बावला हो जाएगा, मतवाला हो जाएगा, तुझे भी लोग बावरा कहेंगे, बावरा जैसे हम सब बावरिया हैं। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, ओ तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, ओ नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, ये तो नंद का दाम है बूढ़ो, तेरे मथुरा की बात नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। बोले वृंदावन लाल की जय, उद्धव जी महाराज की जय, नंदगांव की जय, सारी गोपियों की जय, नंद रानी की जय, कृष्ण प्रेम की जय। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, निरस्थम त्यजन्ति गर्का अकल्पम निपतिम प्रजा, अधीत विद्या आचार्य मृत्युजो दत्त दक्षिणम, खगापीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चायतिथो गृहम्, दग्धं मृग अस्तथरेणुं जारो भुक्त्वा रतां स्त्रियं। कहते जब गणिका समझती है कि मेरे यहाँ आने वाले के धन नहीं है, यानी जो मेरे यहाँ रहा है मेरे पास वो अब निर्धन हो चुका है, कंगाल हो चुका है, तो उसे धक्का बता देती है, भाग जा यहाँ से, अब तेरी कोई आवश्यकता नहीं। यह संसार है, जो भी धन के लालच में किसी से प्रेम करे वह गणिका ही है, कोई भी हो। इसी प्रकार से जब प्रजा देखती है कि राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तब वह उसका साथ छोड़ देती है। यह संसार है।
यहाँ स्वार्थी चलता है, स्वार्थ के रिश्ते नाते होते, संबंध स्वार्थ का होता है। जब अध्ययन पूरा हो जाता है, छात्र की, विद्यार्थी की जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो वही शिष्य अपने आचार्य को, वही छात्र अपने अध्यापक को छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, भूल जाते हैं। यहां तक कि यज्ञ की दक्षिणा मिलने पर ब्राह्मण यजमान का घर छोड़ देते हैं, कोई रास्ता नाता नहीं रहता, अब तो दक्षिणा मिल ही गई, क्या। इसी तरह जब वृक्ष पर फल नहीं रहते, वृक्ष के सारे फल गिर चुके होते हैं, बिना फल के वृक्ष हो जाता है, तो पंछी भी वह फल का वृक्ष छोड़कर चले जाते हैं। यहां तक कि भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग गृहस्थ का घर छोड़कर चल देते हैं। वन में, जंगल में आग लगने पर पशु पक्षी भी उस जंगल को त्याग देते हैं। स्त्री के हृदय में कितना ही अनुराग क्यों न हो, जब पुरुष पति उसका बूढ़ा हो जाता है, रोगी हो जाता है, जब जानती है कि वो किसी काम का नहीं रहा, तो उसे त्याग देती हैं। यह संसार का नियम है उधो, यह तेरे मथुरा सहित संसार का नियम है, लेकिन मेरे नंदगांव का, गोकुल का नियम नहीं है। यह गोकुल, यह नंदगांव इस दुनिया से परे है, उधो अलग है। जा, या तो अपने ज्ञान की पोटली लेकर दुनिया में भटकता रह, यहां तेरे बस की बात नहीं है। गोपियां आज कृष्ण के वियोग में अपनी लोकलाज भी भूल गई कि कब कहां क्या बोलना चाहिए, यहां तक कि फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते बोली, अरे उद्धव जी, हमारी हाल नील और मीन की है। जाल पड़े जल जात बही, तज मीनन को मोह, रही मन मछरी नीर ते, तब न छाड़त छो। भले ही मेरा कान्हा मुझसे अलग हो गया, लेकिन मैं अपने कान्हा से अलग नहीं हुई हूं। मेरा कान्हा मेरे साथ है। जब तक मेरा प्राण रहेगा इस शरीर में, इस तन में, जब तक प्राण रहेगा तब तक मेरा कान्हा है, और यह शरीर छोड़ेगा नहीं। जहां जहां मैं हूं वहीं वहीं मेरा कान्हा है, जहां जहां मेरा कान्हा वहीं मैं हूं। मैं अपने कान्हा से दूर कहां, और कान्हा मुझसे कहां दूर है। उसी समय गोपी को भगवान श्री कृष्ण जी के मिलन की लीला याद आ गई। उसने भौरे को देखकर, जो पास से ही उड़ रहा था, उस गोपी ने ऐसा समझा मानो मुझे रूठी हुई देखकर श्री कृष्ण जी मनाने हेतु दूत भेजा है। वह बावरी हो गई, बावरी होकर भौरे से कहने लगी, उस गुनगुनाते हुए गुंजायमान भौरे से कहने लगी, कहती है, हे पराग के लोभी, अरे निष्ठुर स्वार्थी, श्याम वाणी मधुप, तू कपटी का सखा है। तू कपटी, तेरा सखा कपटी, इसलिए तू भी कपटी है, तेरा सखा भी कपटी है। तू मेरे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अन्य विनय मत कर। तू खुद भी स्वयं किसी कुसुम के प्रेम, किसी फूल से प्रेम नहीं करता, यहां से वहां उड़ा करता है। जैसे तेरा स्वामी वैसे तू, जैसे तेरा कान्हा है,
कभी इस गोपी के साथ, कभी उस गोपी के साथ, कभी उस गोपी के साथ, सबका पराग चूस कर उड़ गया, मथुरा चला गया। वैसे तू है, एक फूल से प्रेम नहीं करता, कभी इस डाल पर, कभी उस फूल पर, कभी उस फूल पर, सबका पराग चूसता रहता और अंत में सबको ठुकरा कर उड़ जाता है अपने कन्हैया की तरह। मधुपति श्री कृष्ण जी मथुरा की गोप माननीय नायिकाओं को मनाया करें। हम ग्वालिने, हम उस योग्य कहा, हम तो नंदगांव की हैं, अब मथुरा के हैं। हमारे पास न तो घर है न गांव है, हम तो एक बनवासी हैं। हम भिखारी नो दीन दुखियों के पास, बनों और पहाड़ों पर्वतों की सिवा और क्या है, जा यहां से चला जा। गोपियों की एक एक दर्द भरी आहों से युक्त वाणी उद्धव जी को झकझोर दे रही थी, मानो उन्हीं से कह रही हो, उलाहने और उलाहने पर उलाहना दी जा रही थी। ऐसी दशा में उद्धव जी पागल से हो गए। फिर कहती है, भौरे तू कहता है कि वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है रे? अरे उनकी कपट भरी चितवन, मोहन मुस्कान और भौहें के इशारे पर ऐसी कौन है जो उनकी बस में न हो जाए, उनके पास दौड़ी दौड़ी न चली आई। अरे गंवार अनजान, स्वर्गलोक में, पाताल में, पृथ्वी पर ऐसी कौन सी स्त्री है जो उन पर आकर्षित न हो जाए। औरों की बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण की सेवा करती हैं, फिर हम गोपियां उनके लिए किस गिनती में हैं। परंतु तो उनके पास जाकर कहना, कृपण पक्षे उत्तम श्लोक शब्द, हे श्याम सुंदर, तुम्हारा जो उत्तम श्लोक नाम है, तुम अपने श्लोक नाम को संभाल लो। यदि हम दीनों को भुला दोगे तो तुम्हें कोई दीनानाथ के नाम से नहीं पुकारेगा। अरे मधु, अरे भौरे, जिसका, अरे उद्धव, तू जिसका संदेश लेकर आया है उस पर विश्वास अब हम कभी नहीं करेंगी। कारण कि जब वे राम वन में गए थे तब वे फिर छिपकर बाली का प्राण लिए थे, सुपर्णखा की नाक काटी थी, ब्राह्मणों के घर बामन का जन्म में बलि को जाकर ठगा था। ठीक वैसे ही जैसे कौआ बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ घेर लेता है, परेशान करता है, और हम कृष्ण नाम क्या, कृष्ण रंग से भी हम लोग डरने लगी हैं। अब तू कहे कि जब वे ऐसे हैं तब हम उनकी चर्चा क्यों करती हैं? इसका कारण, हे उद्धव सुनो, ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकती। अरे इश्क वह आग है उद्धव, इश्क वह आग है उद्धव, लगाए न लगे, बुझाए न बुझे। दशा मुझ दिन की कान्हा संभालो, गे तो क्या होगा, दशा मुझ दिन की कान्हा संभालो, गे न तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लो, ये तो क्या होगा। नामी पात की हूँ और नामी
पाप है तुम हो नामी, पात की हूँ और नामी, पाप है तुम हो जो लज्जा दोनों नामों की बचा लो गे तो क्या होगा दशा मुझ दीन की भगवन संभालो गे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, उन्हीं पति तो को तुम पावन, उन्हीं पति तो को तुम पावन बना लो गे तो क्या होगा दशा मुझ दीन की भगवन संभालो गे तो क्या होगा। यहाँ मुझसे सब कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, यहाँ मुझसे सब कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, मैं किसका ओ मैं किसका हुए झगड़ा तुम चुका लो गे तो क्या होगा दशा मुझ दीन के भगवन संभालो गे तो क्या होगा। अरे अजामिल गिद्ध गणे का जिस सा घर में तरते हैं, उधो अजामिल गिद्ध गणे का जिस सा घर में तरते हैं, उसी में मुझ सा पापी, उसी में बिंदु सा पापी मिला लो गे तो क्या होगा दशा मुझ दीन की भगवन संभालो गे तो क्या होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं उधो हे परीक्षित, ब्रज की गोपियां कहती, नंदगांव की बालाएं कहती है, सुनो यदनु चरित लीला कै पीयूष विपट साकृद दनभूत द्वंद्व धर्म विनिष्ठा बहवायो शबद गृह कुटुंबम दीनमूत रहस्य दिना बावई बिंहंगा भिक्षुचायाम चरंती यदनुचरित लीला कल्पियो सपिपुष्ट सकदेदानविभूत द्वंद्व धर्म विनष्टा शबद के कुटुंबम दीन मुत से जदीना वाव यह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती।
उद्धव जी हम सच कहती हैं, जिसे एक बार उसका चस्का लगा, लत लगी, आदत लग गई, वह उसे छोड़ नहीं सकता। इसलिए ऐसी दशा में हम चाहने पर भी अपने कृष्ण की चर्चा, अपने कृष्ण के प्रेम को, अपने कृष्ण के स्नेह को, चाह को छोड़ नहीं सकती। भक्ति, वैराग्य, प्रेम का न तो कोई मोल होता है, न धर्म होता है, न मजहब होती है, न जाति होती है, और न कोई लिंग होता है। बस जिसे भावे अथवा जो उन्हें भा जाए उसी से प्रेम हो जाता है। श्री कृष्ण की भक्ति कथा चर्चा में लगा, उसके सारे दुख द्वंद भूल जाते हैं। बस एक अलग ही दुख द्वंद घेर लेता है, वह मिलन की आस, मिलन की तरफ, मिलन की द्वंद जिसमें हम व्याकुल और पागल हो गई हैं। कितने लोग अपनी दुखमय घर गृहस्थी को छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं, किंकर हो जाते हैं, अपने का पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते, पंछियों की भांति चुनकर भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं, दीन दुखिया से हो जाते हैं। जैसे मीरा, उद्धव, हमारे प्रेम को समझो, हमारे प्रेम की परिभाषा को समझो, हमें समझो, हमारे कान्हा को समझो, हमारे नंदगांव को समझो। उद्धव जी ने कहा, अहो यूयम अस्म पूर्णार्था भवतो लोक पूजिता वासुदेव भगवती आशा मित्र प्रीतम मनः। उद्धव जी ने कहा, धन्य हो गोपियों, तुम कृतकृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। हे देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। तुम्हारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों के परम सुख देने के लिए यह संदेश भेजा है, वही लेकर तुम लोगों के पास मैं आया हूं। अलब्ध आशा कल्याणो मां पूर्ण चिंतया, तुम्हें भी मैं मिलूंगा अवश्य, निराश होने की कोई बात नहीं है, ऐसा भगवान ने संदेश दिया है। हे गोपियों सुनो, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ओ दया भी करेंगे कभी न कभी, ओ दया भी करेंगे कभी न कभी। ये दुखी हारी हरी दुखी या जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जिस अंग की शोभा सुहानी है, जिस श्याम रंग में मैनी है, उस रूप सुधा से गोपियन के दुगु प्याले भरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है
तो दया भी करेंगे कभी न कभी। उद्धव जी, जहाँ वृंदावन का आदर है, जहाँ यमुना तट बंसी बट है। उद्धव कहते हैं गोपियों, जहाँ वृंदावन का आदर है, जहाँ यमुना तट बंसी बट है, वही नंद बाबा के आनंद में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। ऐसा कृष्ण ने कहा है। करुणा निधि नाम सुना है जिन्हें, चलामत पान कराया जिन्हें, सरकार अदालत में गया, सभी गुजरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। बाल बाल मझारन गोपियन ढिग, बाल बाल मझारन गोपियन ढिग, यशोदा गोदियन में तब यही है, जब सिंधु तरे जब से बड़े, जब सिंधु तरे जब से बड़े, तो बिंदु तरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। बोले वृंदावन भाई लाल की जय। उद्धव जी ने जब इस प्रकार कहा तो गोपियों ने कहा, हे नाथ रमानाथ ब्रजनाथ आर्तिनाशन, मग्न मुद्धर गोविंद गोकुलो गोकुलम ब्रज नड़वात। हे गोविंद, तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो, अब हम वह गऊ नहीं है, तुम्हारा सारा गोकुल जिसमें बाल बाल माता पिता गऊ और हम गोपियां सब कोई है। दुख के पार सागर में सारा वृंदावन डूब रहा है, अब तुम इसे बचाओ, आओ। बोले वृंदावन भैराल की जय। ब्रजधाम की जय, बावरी गोपियों की जय, श्री कृष्ण सखा उद्धव महाराज की जय। आज की कथा यहीं पे विराम की जाती है। कल फिर आगे की कथा प्रारंभ होगी। हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग नित्य की भांति कल भी अपने दैनिक गृह कार्य को संपन्न करते हुए भगवान की सरस कथा का श्रवण हेतु आप लोग समय से जरूर पधारेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ जय श्री हरे, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय वृंदावन धाम, जय भारत भूमि, जय सनातन धर्म। कथा चलत वैकुंठ विगत निषाधुनिकान, देव सभी आसन चलो सुनो वीर हनुमान। श्रोतागण निज घर चलो करे भवन विश्राम, कान्हा संग राधा चली सीता संग श्री राम। अवधपुरी मथुरा चली काशी और ब्रजधाम, वृंदावन गोकुल चला
गंगा यमुना वाम। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। हरि की कृपा प्रसाद से, बेगी हुई है प्रात। फिर मिली है यही ठौर पर, कथा देव गण भ्रात। कथा सरस निर्मल सुखद, कल बही है यही ठाव। गोताया लगाई हूँ, कागा बोले काऊ। भक्त जनों को बंदगी, माँ बहनों को जय श्री राम। पिता तुल्य सर्व वृद्ध को, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। सर्वाणि शांतिर्भवतु। निर्विघ्नमस्तु, कल्याणमस्तु, सुसिद्धिमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेषु दुर्भाग् भवेत्। ओम जय श्री हरि, जय श्रीमन्नारायण।